बस हम इस हैं। वीडियो के बाद ज़रूर बना रहे हैं वाली चीज़। साथ साथ आज लाइफ में बात करेंगे, फिर हमारे पास वही बाबर आजम बाबर आजम बाबर नहीं, आजम। बाबर आजम ठीक के है, लिए तो भी बहुत कुछ है हमारे पे। आप गैरी बहुत क्रिस्टिन भी है हमारे पास। आज विराट कोहली की भी एक स्टोरी है। अच्छा एबी डिविलियर्स की भी एक स्टोरी है। सही। इसके अलावा जो भारत के सरफराज खान है नहीं उनसे मैं मुतालिक भी एक नहीं स्टोरी मैं मैं मौजूद है। मैं मज़ीद स्टोरियों पे आ रहा था, क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, वो ये कह रहे हैं यार आप लोग व्यूज़ के लिए बाबर आजम का नाम लेते हैं और बाबर के अलावा आप लोग बात नहीं कर सकते। तो मैंने अच्छा बोला जी। भाई हर जगह बाबर बाबर हो रहा है, तो हमने क्यों ना बाबर पे बात कर लेंगे और बताएंगे कि बाबर आजम की T20 क्रिकेट कितने खतरे में, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कितना खतरे में, ओह, वो भी अच्छा। आपको अब बताएंगे। ठीक है, T20 ठीक क्रिकेट के है। बाद और अब बात तनवीर, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक जा जी जी, पहुंची है। और ओह, आई तनवीर सी। अहमद कितने मेहरबान हुए हैं बाबर आजम पे, ये भी आपको खुल के बताएंगे। साथ साथ विराट कोहली के हवाले से बात करिए, और सरफराज चाहे पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, वो धोखा नहीं आकिब देगा। जावेद को आप भूल गए हैं, तो अब वो है ना? आकिब भाई ने बात किसी करी है, बाबर आजम की। हाँ, नहीं ठीक नहीं, है, बाबर आजम के अलावा भी उन्होंने बड़ी बात हाँ की है। रिजवान के लिए बात करिए, हाँ शाहीन के हाँ लिए बात करिए। फिर उन्होंने बताया कि 6 महीने में पाकिस्तान की क्रिकेट सही हो जाएगी। हाँ, और ना सिर्फ मेंस क्रिकेट बल्कि वुमेन्स क्रिकेट में भी आपको रिजल्ट नजर रिजल्ट आएंगे, देगा, ये भी कहा है उन्होंने। यानी जो आज T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है, मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, पाकिस्तान वो जीत नहीं, है। मतलब आई हैव अ क्वेश्चन, वो ये 6 कि महीने के भारत ने अंदर तो है कहा ना, है कि वो हमसे खेलेंगे नहीं। यहाँ आईसीसी ने स्केड्यूल भी जारी कर दिया जारी है, कर दिया। भारत को कोई मौका भी नहीं आ रहा है। आ ये क्या जाएगा, दोगली पॉलिसी है? आ जाएगा कोई मसला नहीं, आ जाएगा। फिर साथ साथ आकाश चोपड़ा के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यार बहुत इंडिया में रह के ऐसी ऐसी बातें करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। क्या कसूर है सरफराज का, इस पर भी बात करेंगे, आपके कमेंट्स और क्या फीडबैक भी ये लेंगे। सरफराज नाम के साथ कोई मसला है क्या? क्यों इधर वाले सरफराज हो या उधर वाले यार, सरफराज हो, मैं पॉजिटिव खबरें बड़ी कम आती हैं मैंने लोगों के एक हवाले से। तौसीफ लोग भाई पसंद इन्हें जरूर करते हैं लेकिन टीम में देख नहीं पाते। मैंने तौसीफ भाई के साथ एक वीडियो करी थी, हाँ। वो क्लिप भी इफ़ी भाई ने अपने उस पर लगाया हुआ है कि सरफराज नाम ही ज्यादा कर रहा है। हाँ, आप देखें ना, मतलब वहाँ भी ये हालात हैं, यहाँ भी ये हालात हैं। फिर यहाँ पर तो उनको जबरदस्ती का सिलेक्शन कमेटी का मेंबर या चीफ सेलेक्टर भी बना दिया गया था हाँ, फिर ऑन द सोशल मीडिया, वो तो बहुत कुछ और हो फिर रहा था। हुआ कुछ भी नहीं। सही सही सही। अच्छा आप स्टार्ट करें, मैं ज़रा ये चिटिया लगा लूँ। हाँ, देखा, आप सारे अपने काम कर लें। खैर जी, जनाब स्टार्ट कुछ भी करते नहीं हैं। है, अभी आज हम गोली नहीं खुली। आकिब जावेद साहब के बयान के हवाले में बड़ी बड़ी बातें की हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि जनाब प्लेयर से फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेयर की परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है। और उन्होंने कहा कि भाई गेम सबके लिए ओपन है, किसी की कोई जगह तो नहीं जा रही। उन्होंने कहा बाबर आजम हो या कोई और हो, गेम सबके लिए ओपन है। तो एक तरह से उन्होंने बाबर का नाम लिया भी और नहीं भी लिया, फिर सबके साथ उनको मिक्स भी कर दिया। तो कैटेगोरिकली उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की, लेकिन जाहिर है बहुत से जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो इशारे नहीं, वो बहुत से इशारे बस ये दे रहे हैं कि T20 में जगह नहीं बनती। अच्छा, ये चीज़ तो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम ये मुस्तकिल सुनते आ रहे हैं। फिर हमने देखा कि अभी जिस तरह से उनको बैक टू बैक 2 सीरीज से ड्रॉप भी कर दिया गया, तो ये तो इट्स सिर्फ मेरे ख्याल से बड़ी क्लियर इंडिकेशन है कि आगे उनका जो T20 फॉर्मेट में फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। और रिगार्डिंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ये खबर तो नकी खुद भी ब्रेक कर चुका है पहले कि शायद बाबर आजम अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनका ए कैटेगरी है, अभी भी आप शायद टाइम और टाइम ना रहे। शायद लगा रही हो। हाँ, मैं अभी भी शायद यूँ लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जो सिंपैथी है ना बाबर आजम के साथ, वो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। शायद इसकी एक वजह ये है कि एक खिलाड़ी जो कि खुद किनारा कशी अख्तियार करे, ना कि कि उसको हाथ पकड़ के कहा जाए कि भाई आपकी जगह नहीं बनती, आप T20 प्लेयर नहीं हो, आप साइड लाइन हो जाओ। अभी इन दो चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। तो जब आप जबरन किसी को निकालते हो ना, तो मेरे ख्याल से सिंपैथीज उसके साथ ज़्यादा आ जाती हैं। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगी खान साहब की जब गवर्नमेंट थी ना, तो वो इतने पॉपुलर नहीं थे, ये बात फैक्ट है। लेकिन जिस तरह से उनका वे आउट हुआ, क्योंकि वो एक आउटसेट प्राइम मिनिस्टर कहलाए, तो उसके बाद लोगों को शायद ये लगा कि भाई बड़ी ज़्यादती हो गई इनके साथ। तो जो उनकी जो पॉपुलैरिटी कम हुई थी, वो फिर एकदम से बढ़ गई। और फिर हमने सुना उन्होंने कहा कि घबराना नहीं है। तो बाबर के लिए भी मैं यही कहूँगी, बाबर आपने घबराना नहीं है। अच्छा, बस हो गया आपका। हाँ, हो गया तनवीर की आपने पूरी लाइनें आपने बता दी, ये कर दिया वो कर दिया। जब से बाबर आजम साहब का बिग बैश में हुआ है, उसके बाद जो है वो लोग काफ़ी वो हो गए कि भाई ये PCB इनके साथ गलत कर रहा है। हाँ। और इनकी क्रिकेट बाकी है। और फिर एक खबर ये भी आई थी कि भाई 6 महीने तक इनको दूर अच्छा, रखा जाएगा। एक छोटा सा मेरा सवाल है, हाँ। अगर
तो सिडनी सिक्सर्स के लिए बाबर आजम गए हैं, खेल रहे हैं, अगर बाबर आजम वहाँ परफॉर्म कर देते हैं तो आप मुझे बताएं कि यही पीसीबी है क्या जो इनका नैरेटिव अब है बाबर के लिए, क्या वो बदलेगा नहीं? क्यों बदलेगा यार? क्योंकि हमारे यहाँ तो सिलेक्शन ही लीग की बेसिस पर होती है ना, ये दिस इज द फैक्ट, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मुझे आप मतलब इस सवाल का जवाब देना आप मुझे, बदलेगा या नहीं मैं बदलेगा? आपको बस आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मुझे 2 मिनट दें जब तक आप तनवीर ने जो बात की है वो अपडेट कर रहे हैं। जी, तनवीर साहब ने यही बातें की हैं और वो कह रहे हैं कि क्रिकेट में हम जिद्दत लेकर आएंगे, अब 1960 की क्रिकेट हमने नहीं खेलनी है। और वो ये भी चाहते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र भी किया था कि जो बड़े प्लेयर्स हैं आप उनको एकदम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। यही बात मैंने देखा कि तनवीर अहमद भी आज करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि वो ये बात देखे हैं कि वो ज़रा नरम गोशा रखते हैं बाबर आजम के लिए और गाहे बगाहे रिलेटेड टू बाबर की फेवर में वो बातें कर रहे होते हैं। तो आज भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की हैं और उन्होंने तनकीद की है कि आप भाई सिडनी सिक्सर्स वाले पागल तो नहीं है ना कि वो बाबर को ले रहे हैं, और जितने ये यूट्यूबर्स हैं जो बाबर से मुताल्लिक कहते हैं कि वो T20 के प्लेयर नहीं है, तो वो देख लें कि बाबर आजम को तो बिग बैश में खिलाया जा रहा है। बिग बैश में खिला लिया तो अपनी टीम में भी ले लें है। हमारी आप टीम अगर आप बनाओगे तो उसमें शायद बाबर आजम की टॉप ऑर्डर में तो जगह ही नहीं बनेगी यार। आप वो पाकिस्तान टीम कह रहे हो, उस दिन मैं और अली सलमान गए थे वहाँ पे राशिद लतीफ़ एकेडमी, वहाँ साहिब मयूब और मोहम्मद हारिस खेल रहे थे। उस टीम में भी बाबर आजम की T20 में माजरा से जगह नहीं होती। अच्छा। आप बिग बैश की बात करें भाई, मैं ये कह रहा हूँ यार बिग बैश में तो, लेकिन अब वो खेल रहे हैं ना, आप क्या कर सकते हैं, कुछ क्या करें। वैसे अजीब सी बात है कि एक प्लेयर जिसकी परफॉर्मेंस वाकई नहीं है उसको इस टाइम पर बिग बैश हमारे सिडनी सिक्सर्स वाले बुला रहे हैं, वो बड़ी बात है। वैसे बाबर ने कहा है, क्या थी उसमें स्टीव स्मिथ भी हैं शायद और कोई एक और भी कोई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए भी बड़ा एक्साइटिंग मोमेंट होगा कि मैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ फॉरेन प्लेयर्स के साथ जिनका बड़ा नाम है उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाला। सही फिर यही है, देखो ना हमारी क्रिकेट पीछे की तरफ जा रही है, दुनिया की क्रिकेट आगे जा रही है। अभी इंडिया इंग्लैंड का मैच शुरू होने वाला है, टेस्ट मैच। यानी वहाँ पे शुभमन गिल की बातें हो रही है, वहाँ विराट कोहली और रोहित शर्मा की बातें नहीं हो रही है। अच्छा, अब आप ये बोलोगे वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अच्छा वो जीता कौन था? अब बस देखा अपनी तारीफ हो, जीता कौन था? तुक्के से जीत गया साउथ अफ्रीका। हाँ, तुक्के से जीत गया, क्योंकि नकी ने कहा था ना वो तुक्के से जीत गया। एडम मार्करम ने बोला कि जब हम T20 वर्ल्ड कप हारे तो मुझे बड़ी बेबसी सी फील हुई थी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो आज जब मैं ये मैच खेल रहा था तो मुझे वो वाली जो मेमोरीज थी वो रिकॉल हुई हैं। तो उन्होंने जम के बैटिंग की, चल हम बाबर आजम पे आ जाते हैं। हम लोग इसलिए वहाँ पे गए थे क्योंकि बताना था कि इसने कहा था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। नहीं साउथ अफ्रीका तो जीतेगा, वो तो आप छोड़ दें। उस मैच में भी इन्होंने मुझे आके बताया कि तुम पता है बाबर आजम का वहाँ पे जिक्र हुआ है, बाबर आजम की कवर ड्राइव का जिक्र हुआ है और रोहित शर्मा की कवर ड्राइव का जिक्र हुआ है। और आपने मुझे बताया कि नासिर हुसैन ने जिक्र किया था, क्योंकि मुझे 2 प्लेयर्स थे, माइट बी आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस थे या साउथ अफ्रीकन थे, उन्होंने कवर ड्राइव बहुत ही कोई गंदी खेली थी जिस पर नासिर हुसैन को बाबर की और रोहित की याद आने लगी। सही। चलो हम फिर आकिब जावेद पे आ जाते हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त बहुत मजबूत है। ठीक है, और जो अभी ये साइकिल वापसी शुरू होने वाले है टेस्ट चैंपियनशिप का, इसमें आप देखिएगा कि पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और 6 महीने उन्होंने कहा है कि 6 महीने में, यानी शायद उन्होंने वो शाहरुख खान वाली तो हाई परफॉर्मेंस कोच है, लेकिन टीम के कोच थे तभी हमें परफॉर्मेंस याद है पाकिस्तान की चाहे आ रही है। तो लेकिन यार मैं फिर भी कहूँगा, और आप लोग जो हमारे सुन रहे हैं, और प्लीज़ आप लोग भी बताएं कि बाबर आजम की T20 में जगह बनती है नहीं बनती है? मैं तो कह रही हूँ बनती है। अब आप अभी टीम बना लेते हैं ना, अभी आप टीम बना लो तो आपको खुद पता चल जाएगा। अभी आप खुद अगर मगर पे बैठोगे, नहीं बनती, मेरे लिहाज से भाई मुझे तो नहीं बनती है, उसने मत चाहे इधर रख दो। सही है। अच्छा, फिर जब उन्होंने बात करी, मैं उनकी टॉक सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बाबर आजम का जो बाबर आजम के लिए दरवाजे खुले हैं। सही, आप प्लान बताओ ना कि भाई। अच्छा, अभी आपने देखा होगा, आपने शायद नोटिस किया, मैंने तो किया था खैर, माइक हैसन को मैंने देखा कि वो बाबर आजम से को प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो बाबर आजम करवा रहे थे, अब्दुल रज़ाक करवा रहे थे, नाम फर्क करवा रहे थे। मेरी बात, लेकिन ये बड़ी इंडिकेशन है ना कि उनकी अभी क्रिकेट बचती है। और जो आपके कोच हैं, जाहिर है बाबर उनके प्लान का हिस्सा हैं, तभी वो बाबर पे अपना वक्त लगा रहे हैं, वरना आजकल टाइम इतना प्रेशियस है, कौन लगाता है T20 के लिए? मुझे तो लग रहा है T20 के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट
आप खेलने जाएंगे तो बाबर आजम, चाहे वो T20 क्यों ना हो, बाबर आजम होंगे, उस स्क्वाड में होंगे बाबर आजम। यानी जो अभी बांग्लादेश या वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश और वेस्ट अफगानिस्तान, इंडीज इतनी कोई मैसिव नहीं है ना, माइटी बांग्लादेश नहीं है, हम यानी बना आप देते हैं वो नहीं, अलग आप बात है। ये कहना चाह रही हैं कि इफ भाई ऑस्ट्रेलिया हुआ, साउथ अफ्रीका माइट भी अगर हुआ, और अगर इंडिया से हमारा कुछ हो जाता है तो उसके अलावा न्यूजीलैंड, इस तरह की टीमें जो हैं मुझे लगता है शायद बाबर आजम होंगे। सही। और फिर बाबर आजम साहब कौन सी पोजीशन पे जाएंगे, आप मुझे ये भी बता दें। शायद बाबर ओपन तो ना करें, क्यों नहीं बट करें? बाबर क्यों नहीं 1 डाउन करें? या 2 डाउन खेलें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इतने नए नए ओपनर्स आ गए हैं। यानी आप इस वक्त फखर जमान को बाहर कर रही हैं। भाई देखिए, ठीक है। फखर जमान तो हारिस को बाहर कैटेगोरिकली कर खुद रहे ही हैं। अपने मुंह से कह जाते हैं कि भाई मैं फिट नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं फिट नहीं हूँ। यार मेरा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भाई बाबर आजम, मैं तो कह चुका हूँ फखर की बाबर बात आजम आपने की तो मैंने खत्म हो आपको चुकी है। फखर के एतबार से जवाब दे दिया। ये मेरा बयान नहीं है, ये पीसीबी का बयान नहीं है, ये सही। फखर का अपना बयान है। अच्छा, अब थोड़ा सा बाबर से बात ही कर लेते हैं। जो तनवीर ने कहा, पहले तो उन्होंने कहा कि भाई नसीम शाह की सिलेक्शन उनकी समझ से बाहर है, हाँ, ठीक वैसे है, है। और उनकी सिलेक्शन के पीछे इस्लामाबाद यूनाइटेड है। और अभी ठीक देखिए, है। आप उनको शामिल किया गया था बांग्लादेश के स्क्वाड में, लेकिन खिलाया नहीं गया। तो फिर आपने क्यों खिलाया? अब्बास आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, वसीम जूनियर इंजर्ड हुए ठीक तो है। आपको अब्बास याद आ गए। तो ये तो मेरे ख्याल से इन्होंने एक भंड मारा था, और इस पर हमने तब भी बात की थी कि अब्बास क्यों नहीं है, लेकिन वो तो अल्लाह की करनी ही हुई कि वसीम जूनियर इंजर्ड हो गए और अब्बास को उस तरह से मौका मिल गया। वरना नसीम ने पीएसएल में आई थिंक 10 मैचेस खेले हैं, कोई 9 विकेटें ली हैं, 9.30 की उनकी इकॉनमी है, तो कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। और आप उनका रनअप देखें, आप उनकी बॉलिंग देखें, वो यही बता रहे हैं कि नसीम जान मारते हुए नजर नहीं आए। साथ साथ तनवीर भाई ने बात करी कि भाई पीसीबी स्टार खिलाड़ियों को ज़ाया कर रहा है। बाबर तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन बैट्समैन है, यानी बेहतरीन बल्लेबाज है। देखिए, अगर आप इख्तिलाफ करते हैं T20 पर, लेकिन आप ओडीआई और टेस्ट में तो नहीं कर सकते। इसमें तो आपको तनवीर की बात माननी पड़ेगी। या मैं तो भाई साफ बात है भाई, आपको बुरा लगे अच्छा हाँ। लगे, मैं बाबर को 2027 वर्ल्ड कप में अपनी टीम में रखूंगा, लेकिन माजरत से जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं बाबर को तो चले ना वही, लेकिन दो जगह तो आप बाबर को रख रहे हैं ना। हाँ, वो तो मैं हाँ, ये बात है, क्योंकि भाई मैं तो ये देख रही हूँ कि मामला शुरू हुए थे T20 से। कोई कह रहा है जी ओडीआई में जगह नहीं बनती, कोई कहता है जी टेस्ट में भी जगह नहीं बनती। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादती है, ये ना करें कम से कम। सही। अच्छा भाई, कुछ गैरी क्रिस्टन जो है पाकिस्तान के साबिक कोच, वो कह रहे हैं मैं तो तैयार हूँ भाई एक दफा फिर पाकिस्तान टीम की कोचिंग। मुझे ना बैरूनी मदाखलत नहीं करती। हाँ, खान साहब ने भी यही कहा, हाँ, बैरूनी मदाखलत। उन्होंने बोला यार मुझे कुछ महीने से पता चल गया था कि सिलेक्शन में मसले हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो कह रहे जी एक बैरूनी एजेंडा देखने में आ रहा था, और जाहिर है मैं वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जब प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है तो हमसे कुछ पूछा नहीं गया, खुद से सिलेक्शन करवा ली गई, खुद से प्लेयर्स की इंडक्शन हो गई, टीम बन गई, हमें प्लेयर से दूर रखा गया। वो इस तरह के शिकवे कर रहे हैं, लेकिन इन शिकवों के बावजूद और इस कल्चर को जानने के बावजूद भी मुतमन्नी है कि मुझे दोबारा बुलाया गया तो मैं भागा भागा पहुंच जाऊंगा। वाह वाह वाह, ये बड़ी अजीब सी बात है। तैयार है वो। हाँ, उनके अपने बयान में कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है मुझे। वैसे तो उनको हर चीज बुरी लग रही थी यहाँ पे, अब उनको हर चीज में याद आ रही है। अरे यार, इन्होंने आकिब जावेद साहब को वो जोकर क्लाउन पता नहीं, इन्होंने थोड़ी बोला, तो दूसरे वाले थे वो। अच्छा, दूसरे वाले थे। इन्होंने मेरे का अच्छा, ओके, शायद इन्होंने इसलिए बयान दे दिया होगा, इन्होंने बोला हुआ यार शायद मिसबाह से शायद अभी दाल नहीं गली है तो शायद मुझे रख लें। नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी नंबर आएगा वापस बुलाने का इन लोगों को। क्यों? आई डोंट थिंक सो कि इतनी जल्दी बुला लेंगे वापस। अभी तो मामलात गए ना, हार्डली 6 महीने रहेंगे लोग टीम के साथ। ये अब पिछले साल अप्रैल में शायद ज्वाइन किया था इन्होंने, जब हमने इश्तिहार लगाया था हमें फॉरेन कोच चाहिए। हाँ। अच्छा, कुछ राशिद खान की आप न्यूज़ बता रही थी यार। राशिद खान है, ज़ाहिर सब जानते हैं उनको, पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं इनाया खान, उन्होंने कुछ बात की है रिगार्डिंग राशिद खान, और वही कह रही हैं कि वो उनके साथ राब्ते में रहती हैं। फिर उन्होंने कहा मेरा कोई रोमानवी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि राशिद ज़ाहिर है मैरिड हैं, लेकिन हाँ, तो कहने लगे, मैं बता दूँ आप अगर आप बीच में ना कूदें तो उन्होंने कहा कि स्नैपचैट पे मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए जो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से ही पता नहीं ये कहाँ से क्या चल गया है। सब चल रहा है, यहाँ से बंद कर दो ना यार। अच्छा, हाँ, मतलब देखो मैं नहीं बोला तो ये बीच में बोल गया, ये बड़ा भंड है ये। अच्छा जी, तो राशिद खान से मुतालिक हम बात कर रहे थे, और राशिद खान के मुतालिक अनाया खान ने तो यही बोला है कि जनाब मेरे उनसे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो दोस्ती वाले ही ताल्लुकात हैं।
मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। और राशिद खान ने जब मेरी पिक्चर्स वगैरह देखी तब उन्हें पता चला कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, और जब भी पाकिस्तान का, इंडिया का, पाकिस्तान का मैच होता है राशिद परफॉर्मेंस देते हैं, और इस परफॉर्मेंस पर मैं उन्हें दाद भी देती हूँ, उनकी खुल के तारीफ़ भी करती हूँ। तो राशिद खान से मुतालिक सोशल मीडिया पर ये खबर सर्कुलेट कर रही है, लेकिन अदाकारा ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि मेरा उनसे रोमानवी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, दोस्ती मेरी उनसे है और अक्सर मेरी उनसे बातचीत होती रहती भी है। सही। साथ साथ विराट कोहली का एक ट्वीट जो है पुराना सामने आया, 24 मार्च 2018। यानी कि ट्वीट ना बहुत एक समझ के बोलना चाहिए या करना चाहिए, इसलिए क्योंकि आप देखें ना कितना पुराना ट्वीट है और 2025 में जाके अब वो वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने आदम माकरम की तारीफ़ की थी कि आदम माकरम को खेलते हुए देखते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही होती है। और देखें ये 2018 का ये ट्वीट है और 2025 में ये जाके वायरल हो गया है। लेकिन वाकई में उनकी तारीफ़ तो बनती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया एक पोजीशन में आ गया था कि वो मैच जीत सकता था, लेकिन फिर टेम्पा बवमा ने और आदम माकरम ने जो एक पार्टनरशिप लगाई है, कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया है। और ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी माजी गलतियों से सीखें। आदम माकरम ने ये बिल्कुल ठीक किया कि उन्होंने अपनी पुरानी शिकस्त को मेमोराइज किया और सोचा कि कहाँ गलती हुई थी। सही। और फिर उन्होंने परफॉर्म किया। सही। बाकी आप लोग एक सवाल भेज रहे थे कि यार IPL में मैच के दौरान लाइट्स क्यों बंद हुई थी? हमारा हाथ था। ये हम नहीं कह रहे। हम नहीं कह रहे। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये राज अफशा कर दिया है, और वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो साइबर वॉरियर्स हैं ना, उन्होंने कमाल का मुजाहिरा किया था। और जो मैच में लाइट बंद हुई थी ना, फ्लड लाइट्स, वो हमारे साइबर जंगजुओं का कमाल था कि उन्होंने स्टेडियम का पूरा कंट्रोल सिस्टम अपने कब्जे में ले लिया था। इसके अलावा जो भारतीय तनसीबात हैं उनका कंट्रोल भी अपने कब्जे में ले लिया था, यहाँ तक कि जो भारत के डैम्स हैं इसमें वो भी शामिल थे। तो उन्होंने जो साइबर वॉरियर्स ने उनको एक सैल्यूट भी पेश किया है। और अब तो खैर चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो गई हैं वॉर के एतबार से, लेकिन दोनों कंट्रीज़ के जो ताल्लुकात हैं डेफिनेटली वो भी नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। और जब तक ये सिंतास मुआहदे वाले मसले को हल नहीं किया जाता उस वक्त तक होने का इम्कान भी कोई नहीं है। लेकिन आज जाके ख्वाजा आसिफ साहब ने इस राज से पर्दा उठा दिया है। तो मेरे ख्याल से मेरे पास की वीडियो बहुत लंबी हो गई, यहाँ पे रोक लेते हैं हम लोग वीडियो। जी। और ज़ारा के बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे सरफराज की। ओके बाय।